एक कार एक सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जो तूफानी रात के अंतहीन अंधेरे में डूबी हुई है। अंदर 5 दोस्त एथन, क्लेयर, मार्कस, एवा और लियो बहस कर रहे हैं जब अचानक कार जोर से हिलती है। इंजन बंद हो जाता है। वे फंस जाते हैं। उन्हें दूरी पर एक गांव दिखाई देता है, जिसका सिलहूट धुंध के माध्यम से मुश्किल से दिखाई देता है। इमारतें पुरानी, ढाती और परित्यक्त हैं, लेकिन खिड़कियां उन्हें देखती हुई प्रतीत होती हैं। कोई संकेत नहीं है, कोई सड़क का नाम नहीं है। शहर किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है। धूल भरी पुरानी सराय के अंदर दोस्त मोमबत्तियां जलाते हैं। हवा टूटी खिड़कियों से कराहती है। क्लेयर फुसफुसाहट सुनती है। जब वह मुड़ती है तो उसे एक छाया हिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अंधेरा करीब आता हुआ प्रतीत होता है। एथन और लियो कार की जांच करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वे वापस मुड़ते हैं, सराय गायब हो चुकी होती है। गांव बदल गया है। सड़कें असंभव दिशाओं में मुड़ती हैं, जो कहीं नहीं जाती हैं। घबराहट शुरू हो जाती है। एवा सराय के अंदर से चिल्लाती है। वे भागते हुए अंदर जाते हैं। वह गायब है। लकड़ी के फर्श पर एक काला धब्बा लगा हुआ है। फुसफुसाहट तेज होती जाती है। लगभग हंसी आती है। कुछ उसे ले गया। क्लेयर एक कोने में मुड़ती है और जम जाती है। आईने में खोखली आंखों वाली एक लंबी पतली आकृति उसके पीछे खड़ी है। वह मुड़ती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। आईना टूट जाता है। एक घना काला कोहरा गांव में घुसना शुरू कर देता है। सब कुछ निगल जाता है। बाकी दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन मार्कस अंतिम चीख के साथ धुंध में गायब हो जाता है। कोहरा जीवित है। लियो और एथन एक चर्च में ठोकर खाते हैं, एकमात्र अछूती इमारत। अंदर लकड़ी की बेंच धूल से ढकी हुई है। हवा में मौत जैसा सन्नाटा है। फिर मूर्तियां अपना सिर उनकी ओर घुमाती हैं। वे बाहर क्लेयर की आवाज सुनते हैं, लेकिन क्लेयर मर चुकी है। उसका दिखावा करने वाली चीज कोहरे में खड़ी है, मुस्कुरा रही है। इसकी आंखें रात के अथाह गड्ढे हैं। यह फुसफुसाती है, रुको। एथन अपना लाइटर पकड़ता है। लौ कमजोर ढंग से टिमटिमाती है। अंधेरा दहाड़ता है, उनकी ओर भागता है। लियो को घसीटा जाता है। जैसे ही ज्वाला बुझती है, एथन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सन्नाटा छा जाता है।